everyone, welcome back to my channel. Today we learned square root of a perfect number. Perfect number का square root निकालना सीखेंगे हम. Firstly we should know what is under root. Square root होता क्या है, हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए. Square root का साइन क्या होता है ये, और इसका मीनिंग क्या होता है, किसी भी नंबर की पावर 1/2. ओके देखिए, जब भी हम किसी संख्या का वर्ग करते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर करते हैं, तो हम उस नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं. जब भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे वो उस नंबर का स्क्वायर होगा, और स्क्वायर रूट इसका अपोजिट होगा. यानी कि जो हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है उसमें से 1 टाइम को लिख दो, वही स्क्वायर रूट होता है किसी नंबर का, उस नंबर का जिसको हम 2 बार लिखते हैं. देखिए हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसे. जैसे कि हम लेते हैं 25 का हम स्क्वायर निकालेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 25 इंटू 25 को हम 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. अब हम अगर और इसे 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 625. अब हम 625 का अगर रूट निकालना चाहते हैं, स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, 625 को 2 टाइम्स 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होने वाला नंबर ऐसा कौन सा है जिससे हमें 625 मिलेगा, 25 इंटू 25. अब इस 25 की पावर जो है वो हमारे पास क्या आई, 2. और मैंने अभी ही बताया है कि जो अंडर रूट की वैल्यू होती है वो होती है 1/2. तो हम 25 की स्क्वायर है तो इसी की ही पावर हमारे पास क्या आई, इनटू में हम इसे लिख सकते हैं 1/2. ओके, अंडर रूट हटाकर हम 1/2 लिख सकते हैं. तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास 25 आएगा. इट मीन्स जिस नंबर को हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, स्क्वायर किया हमने जिस नंबर का, उसी का अपोजिट हमने कर दिया, एक बार हमने लिख दिया, तो हमारे पास इसका अंडर रूट आ गया. 625 का अंडर रूट हमारे पास कैसे आ गया, ऐसा नंबर जिसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 625 आए, और इस अंडर रूट में से निकालने के लिए उसे 1 टाइम लिखा जाए, यही स्क्वायर रूट होता है. आगे बढ़ते हैं. स्क्वायर रूट निकालने के 3 मेथड हैं. First is factorization and second is long division method and third one is short trick. That is very easy. We study all the 3 methods now, but first of all I introduce you short trick and then we do any sum, that sum with all three methods. Okay, short trick के लिए हमें सबसे पहले क्या समझना होगा, जब भी हम स्क्वायर करते हैं नंबर्स का, देखिए 1 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 to the power 2, 9 स्क्वायर. ओके, हमारे पास क्या आता है, देखिए 1 का स्क्वायर किया 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज़ 6, 16, 5 इंटू 5 इज़ 25. स्क्वायर का मतलब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, 6 इंटू 6 इज़ 36, 7 इंटू 7 इज़ 49, 8 इंटू 8 इज़ 64, 9 इंटू 9 इज़ 81. ओके, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास 100 आएगा. देखिए ऐसे ही हम अब आगे भी 11 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 100 अप टू 100 और आगे भी अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है वो हमें इसी से ही पता चल जाएगा. कैसे, देखिए हमें 1 कब मिलेगा, हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से 1 मिलेगा, किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलेगा, एक तो 1 का और एक 9 का. 1 और 9 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें 1 ही मिलेगा, 1 का और 9 का. ठीक है, अगर हम अब देखते हैं 4 हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है. 4 हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है, एक तो 2 से और एक 8 से. 2 and 8, 2 and 8 का अगर हम स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 नंबर पर 4 मिलेगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमें 1 नंबर पर 4 मिलेगा. 2 and
8. Okay, 6 we get 6 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3 3 ज़ा 9 होता है. ओके, वी गेट 6 व्हेन वी डू स्क्वायर ऑफ 4 एंड 6. ओके, 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं और 6 का हम अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है 6. 4 4 ज़ा 16 एंड 6 6 ज़ा 36. 4 का और 6 का. ओके, नाउ नेक्स्ट इज 9. 9 हमें कब मिलेगा? 9 हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलेगा? एक तो 3 का और एक 7 का. 3 एंड व्हेन वी डू स्क्वायर ऑफ 3 और 7 वी गेट 9 एट वंस प्लेस. 3 एंड 7. ओके, और 5 हमें कब मिलेगा? ओनली 5 का स्क्वायर करने से. ओके, ओनली 5 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो हमें 5 मिलेगा, और 0 का स्क्वायर करने से हमें हमेशा 00 मिलेंगे लास्ट में. ओके, अब देखिए, अब हमें याद कैसे करना है ये कि 1 हमें कब कब मिलेगा. 1 हमें कब कब मिलेगा? जब हम 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का. 1 और 9 का अगर हम एडिशन करें तो हमें क्या मिलता है? 1 + 9 = 10. 4 हमें कब मिलेगा? 2 का स्क्वायर करने से या 8 का स्क्वायर करने से. 2 एंड 8 प्लस करें तो हम 10 पाते हैं. यानी कि याद करने की क्या ट्रिक रही? अगर मान लीजिए हमने सोचना है कि 4 हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है. एक तो हमें 2 हमें ध्यान आ गया कि 2 2 2 ज़र 4 होता है, और दूसरा हम कैसे निकालेंगे? 10 में से 2 माइनस करके देख लेंगे. 10 - 2 = 8. 8 8 ज़र 64 होता है, उसके भी वंस प्लेस पर 4 ही आता है. ओके, नेक्स्ट ये देखिए, 6 हमें कब कब मिलता है? 4 का स्क्वायर करने से, 6 का स्क्वायर करने से. 4 एंड 6 = 10. 10 होता है ना. नेक्स्ट इज 9. 9 हमें कब मिलता है? 3 का स्क्वायर, 3 3 ज़ा 9 एंड 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49. तो वंस प्लेस पर 9 हमें कब कब मिलेगा? जब हम 3 का स्क्वायर करेंगे या फिर 7 का स्क्वायर करेंगे. 7 एंड 3 भी क्या होता है? 10. 3 हमें पता चल गया, दूसरा नंबर हमें पता लगाना है. 10 - 3 हम कर लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 7. और 5 तो है ही, 5 का स्क्वायर करने से 5 होता है. ये तो सिंगल नंबर है, इसके लिए तो कोई पॉसिबिलिटीज सेकंड है ही नहीं. और 0 का स्क्वायर करने से भी 0 ही मिलता है हमें. देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल हम लेते हैं 225 का. 225 का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे. हम फर्स्ट मेथड लेंगे, कौन सा? फैक्टराइजेशन का. फैक्टराइजेशन से हम क्या करते हैं? वी मेक फैक्टर ऑफ 225. कैसे बनाएंगे? ये देखिए, 225 किस टेबल पर जाएगा? 5 पर. 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25. ओके, नेक्स्ट again is it is gone on table of 5. 5 9 ज़ा 45. now it is 3 3 ज़ा 9 3. अब हम क्या करेंगे? इसके पेयर बनाएंगे. पेयर बना के, स्क्वायर का मतलब ही यही होता है, 2 2 के हमने पेयर बनाने हैं. देखिए, अब हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं. 225 का हमने स्क्वायर रूट निकालना है, तो हम 5 का पेयर बना के 1 5 ले लेंगे, और 3 का पेयर बनाकर 1 टाइम 3 ले लेंगे. 5 × 3 = 15. वी गेट आवर आंसर. ओके, सेकेंड हमने क्या किया है? सेकेंड हमारा जो मेथड है वो कौन सा है? लॉन्ग डिवीज़न मेथड का. लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमने क्या करना है? देखिए, इस तरीके से 225 यहाँ लिखते हैं हम. लॉन्ग डिवीज़न मेथड में हमें हमेशा पेयर बनाने होते हैं वंस प्लेस से स्टार्ट करके. ओके, और 2 2 नंबर हमें एक बारी में लेने हैं, और नेक्स्ट जब भी हम इसे आगे उतारेंगे, इन नंबर्स को 1 नंबर नहीं उतारेंगे. जो हम सिंपल डिवीज़न करते हैं उसमें 1 1 नंबर हम नेक्स्ट उतारते जाते हैं और फिर डिवीज़न करते रहते हैं, लेकिन इसमें पेयर में उतारते हैं. 25 का पेयर बन गया और ये 2 हमारा सिंगल में रह गया. तो हमें एक ऐसा नंबर चूज़ करना है जिसे मल्टीप्लाई करके यहाँ पर जो नंबर आए वो 2 या 2 से कम हो. ओके, ऐसा कौन सा नंबर होगा? देखो, 2 अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 होगा, दैट इज़ ग्रेटर देन 2. हम लेते हैं 1. ठीक है, और इस 1 को हमें यहाँ क्वोशिएंट में, भागफल में भी लिखना है, आंसर में भी लिखना है. जो ऊपर वाला होगा वो हमारा आंसर होगा. ठीक है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 आएगा. नाउ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट इट. 2 - 1 = 1, और 25 को अब इकट्ठा हम नीचे उतारेंगे. ओके, लेकिन अब यहाँ क्या हमने करना है?
जो ये नंबर है ना, इसमें इसी नंबर को एक बार हमें प्लस भी करना है, ये स्टेप भी ऐड होता है इसमें। 1 + 1 इज़ 2। ओके, क्या करना होता है, जो नंबर हम यहाँ लिखते हैं उसी से मल्टीप्लाई करके उस नंबर को यहाँ लिखते हैं, उसी नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है और उसी नंबर को हमें यहाँ लिख देना है, फिर इसी नंबर को ही इसमें ऐड करना है दोबारा। ओके, अब देखिए 2 के साथ हम जो भी नंबर लिखेंगे ना, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों डिजिट को ऐसा नंबर आना चाहिए जो कि 125 हो या 125 से लेस हो। अगर हम यहाँ पर 4 लेते हैं, 4 लेते हैं या तो 4 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 × 4 16, 4 2 8 + 1 9, 96 लेस है। अगर हम 5 लेकर देखते हैं यहाँ पर 5, अगर हम यहाँ लिखते हैं तो 5 से ही हमें मल्टीप्लाई करना है। 5 5 = 25, 2 5 2 = 10, 10 and 2 is 12। ओके, 125 एंड 125 सेम आया ना, तो हमें 5 यहाँ लिखना है और इस 5 को हमें यहाँ भी देना है और इसी 5 से हमें मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास आया वो यहाँ लिखना है 125। माइनस करेंगे इसको तो 0 आ जाएगा। अगर हमारे पास और नंबर होते, अगर हम आगे और करेंगे क्वेश्चन, अगर हमारे पास और नंबर होंगे तो हम क्या करेंगे, इसी 5 को इसी नंबर में प्लस कर देंगे, 25 में 5 प्लस करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे। ओके, अभी तो हमारा आंसर आ गया है 15। 15 स्क्वायर रूट होगा किसका, 225 का। ओके, 225 का स्क्वायर रूट होगा 15। और नेक्स्ट हमारा जो मेथड रहेगा वो रहेगा हमारा थर्ड शॉर्ट ट्रिक वाला। दैट इज़ सो इजी टू अंडरस्टैंड। देखिए √25, इसके लिए हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको समझाया था, हमने वंस वाला नंबर देखना है। ओके, वो हमारा है 5 हमारा 5 हमें किसका स्क्वायर करने से मिलता है, अभी हमने किया था ये देखिए 5 तो सिर्फ 5 का स्क्वायर करने से ही मिलता है। देयर इज़ ओनली वन पॉसिबिलिटी, इट इज़ 5 का स्क्वायर करने से ही मिलता है। तो ये तो हमें पता चल गया कि लास्ट जो वंस वाला प्लेस वाला नंबर होगा वो हमारा 5 होगा। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे, अगर हमें एक पॉसिबिलिटी मिल जाती है, एक या दो, जो जैसे अब आगे करेंगे हम, तो हम इन दो नंबर को कंसीडर नहीं करेंगे। ओके, चाहे तो आप इन्हें स्ट्राइक आउट कर दीजिए, चाहे स्क्वायर में रख लीजिए, सर्कल कर दीजिए, इनको अब कंसीडर हम नहीं करेंगे, इनको अब हम भूल जाएंगे, ओनली 2 के बारे में देखेंगे अब। ठीक है, तो 25 की जगह तो हमने लिख दिया 5। ओके, हमने देखा 5 को देखकर ही पता लगाया है कि हम 5 हमें किसका स्क्वायर करने से मिलता है वंस प्लेस पर, ओनली 5 का। 5 × 5 इज़ 25, 25 5 होता है वंस प्लेस पे और यहाँ भी 5 वंस प्लेस पर है। ओके, तो ये दोनों हमने हटा दिए। अब हम देखेंगे 2 को। अब यहाँ इस नंबर की जगह हमने ऐसा नंबर लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो पर 2 से लेस हो। वो क्या होता है, 1 1 5 15 इज आवर आंसर। ओके, आइए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 324 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम करेंगे फैक्टराइजेशन के मेथड से, फैक्टर्स बनाएंगे इसके। 324 कौन से नंबर से डिवाइड होगा, पहले कर देते हैं 2 से। 2 1 = 2, 1 1 and 2 is 2 6 = 12, 2 2 = 4। ओके, अगेन वी डिवाइडेड 2 8 = 16, 2 1 = 2। अब ये किस पर जा रहा है, 81, 9 की टेबल में आता है, 9 9 = 81। ओके, इसके जब हम 2 2 के पेयर बनाएंगे, हमें यहाँ से 2 मिल जाएगा और यहाँ से हमें 9 मिल जाएगा। क्या आंसर आया हमारा, 2 × 9 इज़ 18। 324 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 18। ओके, अब सेकंड मेथड क्या करेंगे हम, लॉन्ग डिवीज़न मेथड का। लॉन्ग डिवीज़न में हम कैसे करेंगे, अभी हमने किया था 324, हम पीछे से पेयर बनाने शुरू करेंगे। पीछे से हम पेयर बनाने शुरू करते हैं। देखिए 24 और 3 हमारा रह गया एक ऐसे ही। ये देखिए, अब ऐसा एक नंबर बताओ जिसे मल्टीप्लाई करके 3 से लेस आए या 3 आए। तो ऐसा नंबर क्या है, 1 है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा। इस 1 को हम यहाँ भी लिखेंगे कोशेंट में। देखिए 3 - 1 किया, 2 आया और 2 and 4 24 हम यहाँ उतार लेंगे। दोनों को पेयर में ही हमने उतारना है। ओके,
अब इसी ही 1 को हम इसके अंदर प्लस कर देंगे, 1 + 1 = 2। ओके, 3 में से 1 माइनस किया था हमने और यहाँ पर हम प्लस करते हैं, 1 + 1 2। अब 2 के साथ हमें एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको मल्टीप्लाई करने से इस नंबर को भी और 2 को भी 224 से लेस आए या 224 आए, ऐसा कौन सा नंबर होगा। अगर हम 2 को करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 7 * 49, 4 7 2 * 14 and 4 is 189 is less than 224, but we multiply 8, 8 8 * 64, 6 8 2 * 16, 16 and 6 is 20, 16 and 6 is 22। ओके, 224। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे। 8 से हम इसे 28 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 224। माइनस करेंगे तो 0 आएगा और इस 8 को हम यहाँ भी लिख देंगे। सेम आंसर है हमारा। तो √324 का आंसर क्या हुआ, 18। ओके, स्क्वायर रूट क्या होगा 324 का, 18 होगा। 18 को हम 2 बार लिखेंगे। हम 324 की जगह 18 × 18 लिख सकते हैं। तो अब 18 की पावर क्या बनी हमारे पास, 2 बनी, और इस स्क्वायर रूट की जगह हम 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 18 की पावर 2 × 1/2, 2 से 2, 2 × 1/2 है, अगर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 18 हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, देखिए 324 का स्क्वायर रूट हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालेंगे। हम देखते हैं वंस प्लेस वाला नंबर। हमने देखा 4 को, 4 हमें किस किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलेगा, अभी हमने लिखा था। देखिए 4 हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है, 2 से और 8 से। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 आएगा। वंस प्लेस पर 4 ही आया ना। 2 और 8 हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी हैं, 2 और 8। 4 हमें तब मिलेगा या तो 2 का स्क्वायर करेंगे या 8 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हमें अब पॉसिबिलिटीज़ तो मिल गई। तो हम कितने नंबर कट आउट करेंगे, कितने नंबर स्ट्राइक आउट करेंगे, 2। 24 को हम भूल जाएंगे। ओके, अब हम करेंगे 3 को कंसीडर। 3, अब 3 की जगह हमें ऐसा नंबर लिखना है जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होना चाहिए पर 3 से लेस हो, 3 हो या 3 से लेस हो। ऐसा कौन सा नंबर है, 1 है। 2 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 4 होगा, 4 तो 3 से ज़्यादा है, हमें लेस वाला नंबर लेना है तो वो होगा 1। 1 का स्क्वायर हम करेंगे तो 1। देखिए अब हमारे पास 1 आ गया, तो हमें पता चल गया कि टेंस वाला नंबर तो 1 है, पर वंस वाला नंबर 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। अब हम ये कैसे पता लगाएं, तो इसके लिए जो हमारे पास टेंस वाला नंबर आया है 1, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर से। 1 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है, 2। 1 × 2 = 2। अब आपने देखना है कि जो ये नंबर हमारे पास है 3, ये 2 से बड़ा है या छोटा है। एक नेक्स्ट नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया, जो हमारे पास आया उससे जो हमें गिवन नंबर है वो बड़ा है या छोटा है। अगर तो ये बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे आंसर में, और अगर ये छोटा है इस नंबर से तो हम छोटा लेंगे। अब देख लीजिए 2 से बड़ा है 3 तो हम 8 लेंगे, तो हमारा आंसर क्या हुआ, 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं 3364 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखिए फर्स्ट मेथड हम करेंगे फैक्टराइजेशन से। कैसे करेंगे, 3 3 6 and 4। 2 से जाएगा, 2 1 = 2, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 2 = 4। अगेन 2 से, 2 8 = 16, 2 4 = 8, 2 1 = 2। 841 किस नंबर से जाता है, देखिए ये 29 का ही स्क्वायर होता है, ये किसी और नंबर से नहीं जाएगा। 29 × 29 841 होता है, तो 29 हमारे पास आया, 29 1 ज़ा, तो हमारे पास 2 पेयर क्या बने, एक तो 2 आया और एक 29 है। 29 × 2 = 58। ओके, सेकंड क्या है हमारा, लॉन्ग डिवीज़न मेथड। वो कैसे होगा, 3 3 6 4। हम पेयर बनाना शुरू करेंगे वंस नंबर से, वंस प्लेस से, 64 and 33। ओके,
देखिए हमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढना है जो 33 या इससे लेस हो। वो कौन होगा? देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 4 इज 16, दैट इज़ वेरी लेस। 5 इंटू 5 इज़ 25, इट इज़ ऑल्सो लेस। 6 इंटू 6 इज़ 36, ये ग्रेटर हो जाएगा। तो हम क्या लेंगे? 5 लेते हैं हम यहाँ पर। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 यहाँ लिखेंगे और इसी 5 को क्वोशिएंट में भी लिखेंगे। अब और इसी 5 को हम यहाँ लिखेंगे, इन दोनों को हम प्लस करके लिखेंगे। ओके, 5 एंड 5 इज इक्वल टू 10। अब 33 में से 25 हमने माइनस करना है। 13 में से 5 माइनस किया, 8। अब हम क्या करेंगे? 64 को इकट्ठा ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि हमने दोनों नंबर उतारने हैं नीचे। तो हमारे पास आया 864। देखिए अब 10 के साथ हमें ऐसा एक नंबर लगाना है जिसे मल्टीप्लाई करके इस नंबर से लेस आए या यही आए। तो ऐसा कौन सा नंबर होगा? 10 के साथ अगर हम लगाते हैं 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 7 ज़र 49, 7 इंटू 1 इज 749। तो ये इससे ज़्यादा कम है। 108 अगर हम लगाएं, 8 8 ज़र 64, 6 8 1 ज़र 8। ओके, सेम आया। 864 आ गया हमारा। कैसे? 8 से मल्टीप्लाई करने पर। इसी 8 को हम यहाँ भी लिखेंगे। अब इन नंबर्स को हम माइनस कर देंगे, 0। ओके, तो हमारा आंसर क्या आया? रूट 3364 इज इक्वल टू 58। देखिए शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे करेंगे रूट 3364 का सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हम देखते हैं वंस वाला नंबर, ये है 4। तो 4 हमें किस किस नंबर को स्क्वायर करने से मिलता है? एक तो 2 को, और दूसरा 10 में से 2 माइनस कर लीजिए, 8 को। 8 8 64 होता है, वंस प्लेस पर 4 आता है। ठीक है, वंस प्लेस हमने देखना है। तो हम कितने नंबर्स को स्ट्राइक आउट करेंगे? 2 नंबर्स को। 64 को अब हमें भूल जाना है। ओके, अब हम देखना है 33 को। हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। 33 से कम या 33 ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसा हमें ढूंढना है जो 33 से लेस हो या इक्वल हो। ऐसा कौन सा होगा? 4 4 ज़ार 16 होता है, 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36। 36 ज़्यादा हो जाता है, तो हमें तो कम वाला लेना है। 5 इंटू 5 इज़ 25, तो हम लेंगे यहाँ पर 5। ओके, 33 की जगह हमारे पास 5 आ गया। अब हम 5 के साथ 52 भी ले सकते हैं और 58 भी ले सकते हैं। अब होगा तो एक ही नंबर, या तो 52 इंटू 52 होगा 3364, या 58 इंटू 58 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3364। ओके, ये हमें पता कैसे चलेगा? जो हमारे पास 5 है, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इसके नेक्स्ट नंबर से। 5 का नेक्स्ट नंबर क्या हुआ? 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास क्या आ गया? 30। अब हमें क्या देखना है? जो हमें गिवन नंबर है वो हमारे 30 से 5 इंटू 6, जो हमारे पास 5 था, उससे नेक्स्ट नंबर से हमें मल्टीप्लाई करके जो आया उससे कम है या ज़्यादा है। 33 30 से ज़्यादा है तो हम बड़े वाला नंबर लेंगे। अगर जो हमें गिवन नंबर है वो हमें हमारी मल्टीप्लिकेशन के बाद जो आया उससे अगर बिग है तो हम बिग नंबर लेंगे, स्मॉल है तो स्मॉल लेंगे। 33 है तो 52 छोटा रहेगा, 58 ही लेंगे हम, क्योंकि 33 30 से बड़ा है। हमारा आंसर क्या हुआ? 58। अब आगे जो हम एग्जांपल करेंगे वो शॉर्ट ट्रिक मेथड से ही करेंगे, बाकी वो 2 तो आपको आते ही हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है 841 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? वंस प्लेस को देखते हैं, वो क्या है? 1 है। तो 1 हमें किस किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है? एक तो 1 का ही स्क्वायर करने से मिलता है, और दूसरा 10 में से 1 माइनस करके देख लो। 10 माइनस 1 इज़ 9, 9 का स्क्वायर करने से 9 इंटू 9 इज़ 81। वंस प्लेस पर 1 ही आता है ना, तो हमारे पास क्या आया? 1 और 9, ये 2 नंबर ऐसे हैं जिनको स्क्वायर करने पर हमें वंस प्लेस पर 1 मिलता है। ओके, 2 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ चुकी हैं। तो हम इन 2 नंबर्स को भूल जाएंगे। ओके, हाइड कर देंगे इन दोनों नंबर्स को। अब हम कंसीडर करते हैं ओनली 8 को। ओके, 8। अब हमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर बताना है जो 8 से लेस हो या 8 ही हो। वो कौन होगा? देखिए 2 है, 2 2 ज़ार 4 होता है। ओके, और 3 को ले, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 8 से बड़ा हो जाएगा। तो हमें क्या लेना होगा? 2। तो 2 के साथ इट मे बी 1, इट मे बी 9, 21 भी हो सकता है और 29 भी हो सकता है। ओके, तो अब हमें ये कैसे पता चलेगा भाई हमें 1 लेना है या 9? अभी मैंने बताया ना आपको, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर से, दैट इज़ 2 इंटू 3 इज़ 6।
ओके। अब आप ये देखिए जो गिवन नंबर है 8 वो 6 से बड़ा है या छोटा है। 8 6 से बड़ा है तो हम बड़ा ही नंबर लेंगे, यानी कि 1 नहीं लेंगे, हम 9 लेंगे। हमारा आंसर क्या आ गया? 29। इट इज़ ईजी। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 30,976। अब देखिए 6 जो है वो हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है? 6 हमें मिलता है एक तो 4 का स्क्वायर करने से, 4 4 जा 16 होता है, 1 प्लेस पर 6 आया, 1 6 16, 6 आया 1 प्लेस पर। और दूसरा क्या होता है, 10 में से 4 माइनस कर लो, 10 माइनस 4 इज 6। 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आएगा, 1 प्लेस पर 6 आएगा। ओके, हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ आ चुकी हैं। तो हम क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 नंबर्स हैं उनको हम स्ट्राइक आउट कर देंगे। ओके, 76 को अब हम ऑब्जर्व नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे 309 को। अब 309 हमें ऐसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर लेना है जिससे जो 309 से लेस हो। देखिए हम अगर 16 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 16 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो हमें मिलेगा 256। पहली बात तो आपको याद करने होंगे, ये 20 तक तो कम से कम याद होने ही चाहिए स्क्वायर। अगर नहीं भी अगर है आपको तो देखिए इजी ट्रिक क्या होती है, 16 इंटू 16 करना है हमें। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले। 6 6 36, 6 यहाँ लिखेंगे, 3 कैरी कर देंगे। 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 एंड 6 इज 12, 12 एंड 3 इज 15, 15 का 5 यहाँ, 1 इज़ फॉर कैरी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 1 प्लस 1 इज़ 2। ओके, जल्दी निकल गया। अब 17 का स्क्वायर क्या होता है, देखें हम। 17 का स्क्वायर होता है 289। वो भी आप ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, वरना आप याद भी कर सकते हैं। अब देखिए 256 भी कम है 309 से, 289 भी लेस है। एक बार हम 18 का स्क्वायर और करके देख लेते हैं क्या होता है वो, 324। ओके, चाहे तो लर्न कर लो या 18 इंटू 18 करके देख लो आप। 324 309 से ग्रेटर हो जाएगा, तो ये तो हम ले नहीं सकते, ना ये ले सकते हैं ना ये, हम लेंगे 17। ओके, हम लेते हैं यहाँ पर 17। अब 17 के साथ 4 भी हो सकता है, 174 और 176 भी आंसर हो सकता है। हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, 17 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नेक्स्ट नंबर से, दैट इज़ 18। 17 इंटू 18 क्या होता है? अब देखिए वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन हम करके देख लेते हैं वैदिक ट्रिक मेथड से। देखिए 8 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 7 जार 56, 6 यहाँ 5 हमारा कैरी होगा। 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 1 इंटू 7 इज 7, 7 and 8 is 15, 15 and 5 is 20, 0 is here, 2 is carry over, 1 into 1 is 1, 1 plus 2 is 3, 306 हमारे पास आया। ओके, 306 हमारे पास आया इनको मल्टीप्लाई करके। अब हम क्या देखेंगे, जो 309 है, जो गिवन नंबर है, वो 306 से लेस है या ग्रेटर है, कम है या ज़्यादा है? 309 306 से ज़्यादा है, बड़ा है, तो हम बड़ा ही नंबर लेंगे। अगर ये छोटा होता 306 से, यहाँ वाला नंबर, तो हम छोटा नंबर लेते। 309 306 से बड़ा है तो हम बड़ा नंबर लेंगे, 4 नहीं लेंगे, हम 6 लेंगे। हमारा आंसर क्या हुआ? 176। ओके, अंडरस्टैंड? आइए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए हमारा 1 प्लेस पर क्या है, 9। तो 9 हमें किस किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है? एक तो हमें मिलता है 3 का स्क्वायर करने से, 3 3 ज़ार 9 होता है। और दूसरा 10 माइनस 3 करके देखिए 7, 7 का स्क्वायर करने से 7 इंटू 7 इज़ 49, 1 प्लेस पर 9 आया तो 7। दो पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास आ चुकी हैं, 3 और 7। 3 होगा या 7 होगा, तो हमें लास्ट के 2 नंबर्स कट आउट कर देने हैं। ओके, इनको हम कंसीडर अब नहीं करेंगे, हम करेंगे 1274 को। देखिए ये ऐसा कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर ढूंढिए जो इससे लेस हो या 1274 के इक्वल हो। देखिए अगर 30 इंटू 30 हम करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 900, दैट इज़ मच लेस देन दिस नंबर। तो अगर हम करें 35 को 35 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास क्या आएगा, 35 का स्क्वायर क्या होता है, 35 का स्क्वायर होता है 1224।
125 आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, या फिर आपको याद तो इतने नहीं होंगे तो 35 इंटू 35 करके देखो 1225 आएगा। 36 का स्क्वायर क्या होता है? 1296। ओके, तो ऐसा नंबर लेना है जो 1274 से कम हो। देखिए 1225 जो है 1274 से लेस है, 1296 तो बड़ा हो जाएगा, ये हम नहीं ले सकते। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ऐसा क्या हुआ? 35 हुआ। तो इसकी जगह हमारे पास आ जाएगा 35। ओके, 35 के साथ अब 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। 353 भी आंसर हो सकता है, 357 भी हो सकता है। अब हमें कैसे पता चलेगा? हम क्या करेंगे, 35 से नेक्स्ट नंबर जो है इन दोनों की हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर ऑब्जर्व करेंगे कि 1274 उस नंबर से लेस है या बड़ा है। अगर लेस हुआ, कम हुआ तो कम वाला नंबर लेंगे, और अगर ज़्यादा हुआ तो ज़्यादा वाला नंबर लेंगे। ओके, 35 इंटू 36 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? 35 इंटू 36 को 6 को 5 से मल्टीप्लाई, 6 5 जार 30, 6 3 जार 18, 5 3 जार 15, 15 and 3 is 18, 18 18 36, 36 6 is there, 3 3 3 are 9, 9 and 3 is 12, 1260, 1260। अब आप देखिए 1260 से बड़ा है तो हमें बड़ा ही नंबर लेना होगा, दैट इज 7। हमारा आंसर क्या हुआ? 357। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ 127449 इज 357। करना है, सबसे पहले हमें वंस प्लेस का जो नंबर है वो देखना है कि वो हमें किस नंबर का स्क्वायर करने से मिलता है। तो हमें अगर 1 पॉसिबिलिटी है 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा। ओके, तो अगर 2 पॉसिबिलिटीज हमें मिलती हैं, जैसे यहाँ पर हमें मिली 3 और 7, 3 का स्क्वायर करने से भी वंस प्लेस पर 9 आ सकता है और 7 का स्क्वायर करने से भी वंस प्लेस पर 9 आ सकता है। अगर 2 पॉसिबिलिटीज मिल जाती हैं तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले 2 नंबर्स को हम हटा देंगे और बाकी जो हमारे पास नंबर बचे हैं उसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर इससे लेस या इसके इक्वल ऐसा नंबर हम ढूंढेंगे। वो हमें मिल गया 35 यहाँ पर। ठीक है, तो अब हमें सोचना पड़ेगा कि भाई 2 पॉसिबिलिटीज़ में से हम कौन सी चूज़ करें। तो उसके लिए जो भी नंबर हमारे पास आया है उससे नेक्स्ट नंबर से उसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर देखेंगे कि जो हमें गिवन नंबर है वो उससे कम है या ज़्यादा है। अगर कम है तो छोटा नंबर लेंगे और अगर बड़ा है तो बड़ा नंबर लेंगे। ओके, वही हमारा आंसर होगा। इट इज़ वेरी ईजी, इफ़ यू डू प्रैक्टिस देन यू कैन do any question that is given. Okay, hope you like it. Thanks for watching.